होई वो विश्वास रखी ना हम करा होई मैंने बिना सेफ्टी बेल्ट के केहू आई काम करी ऊपर चढ़ी। रक्सौल के बाटा चौक पे एम बाज़ार के सामने ये देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ लाइट गई है। लाइट की पोजीशन क्या थी, किस वजह से कटा है, ये बताना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को यहाँ ट्रांसफार्मर से लाइन काट दिया गया है। काटने के बाद इस पर चढ़े हुए हैं इलेक्ट्रीशियन। जो इलेक्ट्रीशियन जो है ख़ास तौर पे मानव बल होते हैं, जो मानव बल ये चढ़े हुए हैं काम करने के लिए। और एक बॉक्स है ऊपर, जंक्शन बॉक्स मैं दिखाता हूँ आपको। उस बॉक्स में जो मिला है चिड़िए का घोंसला था, जिसके वजह से यहाँ पे आग लगी। थोड़ी सी आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन उस बॉक्स की स्थिति जो है देखिए बिल्कुल ब्लैकिश पूरा हो गया है। ये देखिए आप पूरा काला दिख रहा है वो पार्ट। तो बॉक्स अब तो यहाँ से बॉक्स हटाना पड़ेगा। बॉक्स का सहारा तो ले नहीं सकते, तो डायरेक्ट यहाँ कनेक्शन डालने की कोशिश है। और डायरेक्ट कनेक्शन डालने के लिए यहाँ पे चढ़े हुए हैं अतिरिक्त यहाँ लगाया गया है 2 मानव बल। देखिए ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। ये देखिए दो हैं ऊपर की तरफ, एक तो उधर की तरफ से दिखा है, एक इधर की तरफ से, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों हैं। लेकिन मैं ये बार बार मेरा सवाल यही उठता है कि आप लोग एक्चुअली जो मानव बल हैं, जब ये चढ़ते हैं ऊपर काम करने के लिए, तो क्या इनके पास सेफ्टी के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या इनके पास ग्लव्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इनके पास जूता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? साथ में जब ये पोल पे चढ़ते हैं, इतनी हाइट पे चढ़ते हैं, तो सेफ्टी बेल्ट भी साथ में होना चाहिए। तो कहीं कोई सामान इनके पास दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक दिखाई दे रहा है इनके हाथ में प्लायर, और उस प्लायर के सहारे बिल्कुल ना तो हाथ में कोई ग्लव्स है इनके। 2 लोग हैं देखिए, दोनों ऊपर हैं, और सहारा देने के लिए 3-4 मानव बल और नीचे की तरफ हैं। देखिए 3-4 ये लोग खड़े हैं। ये सब लोग मानव बल के रूप में हैं। मानव बल हैं आप लोग, है ना? अच्छी बात है। देखिए ये लोग हैं काम सहारा देने के लिए, और काम करा भी रहे, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ये ज़रूरी है कि आखिर इन लोगों को, या तो जब ऊपर जाते हैं तो इनको ऊपर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पोल के ऊपर अगर चढ़ते हैं तो इनको ज़रूरी है कि नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जब गाइडलाइंस हैं इसके, तो फिर उस गाइडलाइन में माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 100% फॉलो नहीं होता, लेकिन उसके 90% नहीं 50% भी तो फॉलो होने चाहिए। कम से कम ग्लव्स लगा ले, जूता पहन ले, और जब इतनी हाइट पे चढ़ रहे हैं तो अपने आप के प्रिकॉशन के लिए कम से कम सेफ्टी बेल्ट भी लगा ले। लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। और ये सवाल अगर पदाधिकारियों से पूछा जाता है, और ऊपर के पदाधिकारियों से, तो उनका जवाब क्या होता है कि हम लोग तो देते हैं, हम लोग तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लोग पहनते नहीं हैं, लेके नहीं जाते, समय पर लेके यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले कि इन 4 जो लोग ऊपर की तरफ चढ़े हैं, उनके चेहरे को आप एक बार ज़रूर मेरे कैमरे के माध्यम से ज़रूर सामने आ जाए। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मंडे को SDO साहब से एक बार मिले, और JE साहब से मिले, कि जो इस तरह के लोगों को अगर काम में लगाया जाता है तो प्रिकॉशन ज़रूरी है कि नहीं। अगर ज़रूरी है तो क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, और प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये उसको मानते क्यों नहीं। तो आइए एक बार देखते हैं क्या नाम है बाबू, आप ऊपर चढ़े थे, क्या नाम है बेटा? श्याम कुमार नाम। श्याम कुमार जी, आप लोग को प्रिकॉशन के लिए कुछ नहीं मिलता है? जैसे ग्लव्स पहनना है, ऊपर चढ़े हैं, मान लीजिए कुछ हो जाए तो? एसटी काम में हम लोग को ग्लव्स की जरूरत नहीं पड़ती। एसटी काम होता है, वहाँ पे ग्लव्स लेकर हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो इसमें ग्लव्स की जरूरत नहीं होती? हाँ समझ गया। लेकिन पता है जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, आप एसटी जो कह रहे हैं, मैं उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब आप लोग पोल पे चढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है यार। कम से कम ग्लव्स भी पहनना जरूरी है। भैया
आप ऊपर चढ़े थे, ऊपर की तरफ साइड में गए थे, इनकेस अगर मान लीजिए भगवान ना करे, अच्छी बात है सेफली आप उतर गए, अगर गलती से कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होगा? हाँ जी, हम लोग इसीलिए ना इसीलिए नहीं, आप मान लीजिए कि प्रिकॉशन के लिए अगर मान लीजिए ग्लव्स आप लेके गए होते, सेफ्टी बेल्ट आप पहन के चढ़ते। केबल जल रहा है चाहे बक्सा जल रहा है तो इसमें ग्लव्स का जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें ग्लव्स का अच्छा तो हाइट कितना हाइट पे चढ़े थे? लगभग कितनी हाइट होगी इसकी? यही 10 मीटर 10 मीटर, 8-10 मीटर। तो 8-10 मीटर ऊपर है तो आपको नहीं चाहिए कि आपके पास कम से कम सेफ्टी बेल्ट तो लगा के चढ़े ऊपर? सेफ्टी बेल्ट तो जरूरी है ना। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर ऊपर से गिरेंगे आप तो हाथ पैर टूटेगा नहीं, सीधा खत्म ही हो जाएगा आदमी, ये तो है ना। हाँ, अरे बाप रे बाप, कैसे कह रहे हैं कुछ नहीं होगा? इसका मतलब आप स्टील बॉडी तो नहीं है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? चलिए ना। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? हाँ जो आगे लाइन है सर डाल लीजिए। भैया नाम अपना बता दीजिए ना एक बार, क्या हो जाएगा? मैं कोशिश करूंगा इसके लिए, मैं स्पेशली आप देखिएगा सोमवार के दिन आपको मैं फिर वीडियो दिखाऊंगा, एसडीओ साहब से बात करूंगा, मैं आप लोग के लिए ही बात करूंगा, मैं अपने लिए नहीं बात करूंगा। इसमें सेफ्टी बेल्ट का कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप आदमी काम कर रहा है, देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं 5 फीट हाइट से, 5 फीट के ऊपर जब मैंने जो पढ़ा है कि 5 फीट से ऊपर अगर कोई चढ़ता है, सीढ़ी से काम करने में कोई दिक्कत आप सीढ़ी पर नहीं थे, आपका वीडियो मैंने ले लिया है शुरू में, आपने सीढ़ी छोड़ दिया था, मैं तभी बात कर रहा हूँ। मैंने भी अगर इलेक्ट्रिशियन में आपने पढ़ाई किया है तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है आपका। 5 फीट के ऊपर में आपको जरूरी है कि आप सेफ्टी बेल्ट के साथ चढ़े। देखिए नहीं, ऐसा आप लोग अपने लिए कम से कम अपने बच्चों के लिए है ना, सेफ्टी बेल्ट अगर मिल तो और फायदा करेगा। आपके लिए कह रहे हैं और कोशिश मेरी रहेगी। देख लीजिए ये लोग बना दिए, इलेक्ट्रिशियन है, काम तो कर रहे हैं, काम के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं कर रहे। देखिए डायरेक्ट अभी कर गए, क्योंकि यहाँ बॉक्स जो है बॉक्स जल गया था, जल जाने के बाद इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। लेकिन बात यह है कि आप सोच के देखिए कि किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जाने के लिए आगे।